दोस्तों आज की कहानी है एक डिसीजन की जो हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ और वो क्या डिसीजन था उसी को आज अपन देखेंगे। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, जब अपनी लाइफ में अपना कोई दोस्त वगैरह आता है और बोलता है यार मस्ती चल रही है, पार्टी चल रही है, वहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है, तू भी चल, तो अपन बोलते हैं चलो यार अपन भी मस्ती कराते हैं। इस धरती पे एक ऐसा देश है, अगर कोई दो देशों में कोई तनाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो जो देश है वो बोलता है हमें भी वहां जाना है, उस प्रॉब्लम का मजा मैं भी लेने वाला हूं, और उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात है 1971 की। इंडिया ने बैंड बजाई हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की। बस लग रहा था हाँ भाई 3-4 दिन की बात और है, और वो जो 97,000 सैनिक हैं वो अब आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन ऐसे कैसे? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम है किसिंगर। तो किसिंगर साहब बोलते हैं निक्सन साहब को, अरे भैया क्या कर रहे हो यार, वहां देखो युद्ध हो रहा है और इस धरती पे युद्ध हो जाए और अमेरिका टांग न अड़ाए, हाउ इज इट पॉसिबल डूड। तो हुआ ये, निक्सन साहब ने बोला बात तो सच है, देखो इंडिया पे तो अपना जोर चल नहीं रहा क्योंकि रूस के साथ दोस्ती अच्छी है, पाकिस्तान की जरूरत हमें है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ अभी तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बने हैं। उस वक्त तक चाइना का कोई डिप्लोमेट यूएस में नहीं था, बिकॉज यूएस के चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। यूएस को जब चाइना वालों से बात करनी होती थी तो उनका जो एम्बेसडर है कनाडा में, उससे जाके बात करी जाती थी। अब हुआ ये कि भाई अगर हमें इस एरिया में लफड़ा रखना है, भाई वियतनाम में तो वो पहले ही फंसे हुए थे, अब लफड़ा उनको और बढ़ाना है क्योंकि आदत से लाचार हैं। तो उनने बोला यार कोई बहाना ढूंढो। तो इतना गजब बहाना निकाला गया कि भाई हो सकता है ईस्ट पाकिस्तान में कोई अमेरिकन सिटीजन फंसा हुआ हो, हमें हमारे अमेरिकन सिटीजन को तो बचाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करा जाए। तो उनने अमेरिकन सिटीजन के बचाने वाले बहाने को लेके अपना यूएसएस एंटरप्राइज, एक बहुत ही बड़ा जंगी जहाज, तकरीबन 340 मीटर लंबा एक जहाज जिसपे 90 फाइटर प्लेन आ जाते हैं, जिसपे 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं, उसको बे ऑफ बंगाल की साइड बोला कि भैया मलक्का वाला ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां से आप बे ऑफ बंगाल की साइड चल पड़ो। क्या वो अकेला था? नहीं, उसके साथ बॉम्बर थे, उसके साथ डिस्ट्रॉयर थे, पता नहीं क्या क्या। तो भैया एक बात बताओ कि आप एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेने के लिए हाथी भेजोगे क्या? नीयत समझ में आ गई थी कि भैया ये कोई अमेरिकन सिटीजन को बचाने का नहीं है, यहां पे कोई और ही खिचड़ी पकड़ी है। क्या थी वो खिचड़ी? खिचड़ी ये थी कि निक्सन साहब जो हैं उनसे हो गया था एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन का ग्लिच। ग्लिच कैसे? भाई एक देश दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है और बाकी देशों के साथ एक पब्लिक रिलेशन भी तो मेंटेन करता है। अब उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही डिसीजन ले लिया कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है खुल के। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। अब इंदिरा गांधी जी की उस वक्त सरकार थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार में माना जाता है कि एक सीआईए का कोई जासूस था, मोल था, और उसने कोई उड़ती उड़ती खबर आगे पास कर दी कि एक बार जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो अब बांग्लादेश है, ये जैसे ही सेट हुआ तो जो आर्मी है वो इस साइड भी थोड़ी गोलाबारी चालू कर देगी। रेदर कराची पोर्ट पे तो दिवाली मनाई जा चुकी थी, यह माना जाता है। रशियन जो रॉकेट लॉन्चर बोट्स थी उनके थ्रू मिसाइल फायर करी जा रही थी और कराची पोर्ट ऑलरेडी उस वक्त जल रहा था धमाकों के साथ। तो अब पाकिस्तान, कौन सा? वेस्ट पाकिस्तान के मन में खौफ था कि यार एक बार इनको निपटाया, 97,000 सैनिक यहां पे अगर आत्मसमर्पण कर देंगे तो हमारा क्या होगा। तो यूएस की इंटेलिजेंस ने बोला कि भाई देखो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये मामला सेट हो जाएगा, और उसके 14 दिन के अंदर अंदर ये मामला भी सेट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का होना इसलिए जरूरी है, नहीं तो चाइना को हम कैसे लाएंगे। तो एक युद्ध नीति बनती है। अब देखो यूएस बनाता है युद्ध नीति, लेकिन उसने किसी भी युद्ध नीति से कोई भी जंग नहीं जीती। ठीक है, युद्ध नीति क्या बनाई? ये बोला गया भाई जो इंडिया है, इंडिया में जो फाइनेंशियल एड आ रही है, सैंक्शन लगा दो,
ठीक है, और क्या करो, और अपने दोस्तों को बोलो कि इन महाशय को थोड़ी आर्म्स सप्लाई करी जाए, ठीक है, और क्या करा जाएगा, और इधर से चाइना को बोलो कि भाई जाओ और बॉर्डर पे जाके थोड़ा लफड़ा क्रिएट करो। अब चाइना का तो डिप्लोमेटिक रिलेशन था नहीं, तो चाइना का जो एम्बेसडर कनाडा में बैठता था उससे बात हुई, उसने ये बात आगे पास ऑन करी। चाइना ने देखा भाई आज बात कर रहे हो, 8-9 तारीख थी दिसंबर 1971 की, ठीक है, और जो सिचुएशन है उसमें बांग्लादेश तो जाने वाला है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान तो खत्म है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सरेंडर कर देने हैं। बाय द टाइम यहां से जब यूएसएस एंटरप्राइज, वो बड़ा लड़ाका जो जंगी जहाज पहुंचेगा, तो वो जब तक पहुंचेगा तब तक तो हो सकता है ये बंदे बोल दें भैया हम भी जय हिंद बोलना चाहते हैं। तो उनने बोला यार नहीं नहीं नहीं, ये यूएस और पाकिस्तान के चक्करों में अपन क्यों लफड़ा ले। तो उनने तो अपना एक ट्रक ले जाके भी, कहा जा रहा है कि उनने एक ट्रक को भी बॉर्डर के पास खड़ा नहीं किया। लेकिन सच्ची बात बताता हूं तुमको, बात ये थी कि चाइना ने अगर सोचा भी होगा ना कि हम एक ट्रक लगा दें किसी बॉर्डर पे, इंडिया से जो बॉर्डर अटैच हो रहा है, और कुछ कारिस्तानियां करें, तो वहां पे एक ट्रीटी थी इंडिया और रूस के बीच में, और वो ट्रीटी ये कहती थी कि जब भी एक दोस्त को दूसरे दोस्त की जरूरत पड़ेगी तो विदाउट एनी डिले सहायता आएगी। अब जब इंडिया को ये बात पता चली कि भाई यहां से भारी भरकम जंगी जहाज आ रहे हैं, एक दो नहीं आ रहे हैं, पूरी एक फ्लीट आ रही है, टास्क फोर्स 7th फ्लीट, टास्क फोर्स 74 आ रही है, जिसके सामने हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो तो एक नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा दिखेगा, 200-250 मीटर लंबा, जिसके ऊपर मुश्किल से 30 फाइटर प्लेन आ सकते हैं, जिसके ऊपर टोटल 1100 लोग हैं, मान लो 1100 सैनिक भी माने तो सिर्फ 1100, एक अकेला यूएसएस एंटरप्राइज जिसका तो इंजन न्यूक्लियर रिएक्टर पे चल रहा है, उसको रोकेंगे कैसे। तो उस वक्त माना जाता है कि जो अपनी नेवी थी उनने सोच लिया था कि भाई यहां से जब ये आएंगे इट्स डू और डाई, rather it's a suicide but we have to commit it because it is for the nation। क्यों, क्योंकि अमेरिका अपने जंगी जहाजों को अपने नागरिकों को बचाने के लिए नहीं कर रहा। मतलब ये तो वैसा हो गया ना भाई, यूक्रेन में इंडिया बोले भाई यूक्रेन से हमें हमारे नागरिक बचाने हैं तो सारी ब्रह्मोस अग्नि पृथ्वी सब उधर निकाल दें अपन, नहीं ना भाई, अपने नागरिकों को बचाना था तो डिप्लोमेटिक तरीके से बचाया गया ना, और वैसे ही करके लाए भाई, एक पूरा जो ह्यूमैनिटेरियन पैसेज बनाए उसके थ्रू करके लाए, राइट। अब हुआ ये, इंडिया को ये बात पता चली कि यार इधर से जो है यूएस की नेवी आ रही है टास्क फोर्स, लेकिन इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने बोला कि यार, मतलब वेस्ट पाकिस्तान ने, कि ये तो गए हमारा क्या। तो अमेरिका ने बोला बताओ क्या करा जाए। तो इधर से भी हमारे ब्रिटेन की नेवी इधर से आने लगी, उनके डेस्ट्रॉयर बॉम्बर कमांडो को लेके इधर से आने लगे। अब इंडिया के चक्कर पड़ गया कि यार दोनों साइड से भारी भारी नेवी, ठीक है, उधर से चाइना आ जाता अगर तो लफड़ा हो जाएगा। एक एसओएस का कॉल गया अपने दोस्त के पास, रूस के पास। अब रूस को बोला गया भाई ये सिचुएशन है, रूस ने बोला अच्छी सी बात है, कोई बात नहीं, हम है ना। तो दोस्तों हुआ ये कि जो रशिया की नेवी है वो उस वक्त वर्ल्ड में बहुत पावरफुल थी। यह माना जाता है कि यूएस की और ब्रिटेन की जो नेवल ताकत थी, जो उनकी जो वो पूरी एक टास्क फोर्स थी वो बूढ़ी होने लगी थी, और रशिया ने अपनी नेवी को उस वक्त फुल पावर दिया हुआ था। और लकीली इसी एरिया में जो है रशिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन वगैरह सब थे एकदम, उनके भी पूरे नेवल पूरा उनका सेटअप था। उनने बोला भाई चलो चलो बुलावा आया है, दोस्तों ने बुलाया है, और यहां से जो उनके जो सबमरीन वगैरह है निकली, उनकी जो नेवल फ्लीट निकली, और उनका एक जो पोर्ट है वहां से भी वो आने लगे। उसको भी अपन देखते हैं क्या सिचुएशन थी। तो यहां पे ये रशिया है, रशिया का ओके, यहां पे ये पूरा नहीं दिख रहा है मैप, रशिया का एक पोर्ट है, इधर की साइड एक पोर्ट आता है रशिया का, यूएसएसआर था तब उस वक्त, तो यूएसएसआर का एक पोर्ट आता है इधर से, उस पोर्ट के रास्ते से भी उनने अपने नेवल फ्लीट को छोड़ दिया। इतना ही नहीं किया, उनने एक और बात करी, उनने क्या बोला कि भाई डरना मत, अगर चाइना आपके बॉर्डर पे आके कुछ भी करना चाहेगा तो ये वाला जो बॉर्डर है, देखिए ये मंगोलिया है, ये बॉर्डर जो दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर,
तो ये यूएसएसआर था भाई पूरा, अब तो रशिया और ये अलग हो गया, ये पूरा यूएसएसआर था, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है, इस एरिया को जिंगजियांग कहते हैं। तो उनने बोला भाई हम इस बॉर्डर पे तकरीबन 1 मिलियन सैनिक खड़े कर देंगे, उधर चाइना बढ़ेगा, इधर हम बढ़ जाएंगे। और बाय द टाइम जब यूएसएस एंटरप्राइज और बाकी जो नेवल फ्लीट था वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आने लगे, अचानक एक दिन ये होता है कि कुछ हरकतें दिखाई देती, पानी के अंदर भी कोई लहरें ज्यादा ही क्रिएट हो रही है, कुछ बुलबुले ज्यादा उड़ रहे हैं। वो तो यार देखें क्या हो रहा है, वो तो भाई देखो भाई क्या हो रहा है पानी के अंदर, ये अचानक क्या होने लग गया बे ऑफ बंगाल में। अचानक से कुछ सबमरीन्स पानी के ऊपर उठती हैं, उनकी मिसाइल्स जो हैं बाहर निकलती हैं और पॉइंट करती हैं नेवल फ्लीट की साइड, और एक कॉल जाता है यूएस नेवी के कमांडर की साइड से, इधर जो उनका हेड है सीधा यूएसए में, कि बोले हम लेट हो गए, सोवियट्स आर हियर। और फिर उनको बोला जाता है ऐसा है तो चलो भाई पतली गली से निकल लो, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर होता यह है कि यहां पे जब वो घिराव किया जाता है, जब ये यूएसएस एंटरप्राइज, टास्क फोर्स 74, 7th फ्लीट की ये बड़े बड़े जो नाम है, इन सबका जब घिराव होता है, तो जो अपने यूएसएसआर की नेवी है वो सब इनको श्रीलंका से इधर के रास्ते यहां तक लाके बोलते हैं अब अपने अपने रास्ते चले जाओ, द गेम इज ओवर। और ये जो पूरा टाइम है, इसी वक्त 16 दिसंबर के आसपास यहाँ पे इनका आत्मसमर्पण हो जाता है और बांग्लादेश अलग हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस सारी चीज का क्या मेन पर्पस क्या है जानने का। मेन पर्पस जानने का ये है कि कभी कभी कुछ देशों को अपने इतिहास को देखकर और कुछ दूसरे देशों के इतिहास को देखकर अपनी रणनीति, कूटनीति और अपनी विदेश नीति बनानी होती है। जो भारत अपनी विदेश नीति बना के रखे हुए है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने कभी ना कभी ऐसी हरकतें इतिहास में भारत के साथ करी हैं जहां पे रूस ने, यानी उस वक्त के यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। और ऐसी बहुत सारी और कहानियां हमें इतिहास में मिल जाएगी, और जब कभी भी मुझे पता चलेगी मैं तुम बच्चों तक जरूर लाऊंगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी किताबों से तो चीज गायब है। सो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाँ बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और कुछ डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक्स भी मिलेंगे, वो लिंक होंगे जो मैं कुछ क्लासेस या सेशन लेने वाला हूं अनअकैडमी के ऊपर, जहां पे मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, सवाल सोल्व करवाने वाला हूं। जेई का जब अपना एग्जाम पास में आ रहा है उसके लिए एक मैराथन सेशन करने वाला हूं। यू कैन यूज द कोड निम्बस। और अब तो मेरा एक ऑफिशियल नंबर भी आ गया अनअकैडमी के ऊपर, जहां पे तुम कॉल करके डायरेक्टली कोई भी क्वेरीज हो तो अनअकैडमी पे मेरा ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये तुमको सब इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।